ये वीडियो खासकर एलएम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है। इसमें मैं बताने वाला हूं उनके एग्ज़ाम्स को लेकर के जो अपडेट आया है वो बताऊंगा, असाइनमेंट जमा करने को लेकर के जो अपडेट आया है वो बताऊंगा, और साथ में जो छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह गए हैं तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कब से होगा ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो यदि आप ललित नारायण मेहता विश्वविद्यालय के माध्यम से डिस्टेंस मोड से एजुकेशन ले रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो नमस्कार, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के विज्ञप्ति में जो आप लोगों के एग्जाम्स को लेकर के, असाइनमेंट को लेकर के और फॉर्म भरने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आया है उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं। एलएनएमयू में परीक्षा को लेकर मंथन, रेगुलर और डिस्टेंस मोड में जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं तो डिस्टेंस मोड का बताऊंगा क्योंकि रेगुलर मोड वाले को तो मैं पहले ही बता दिया हूं। तो डिस्टेंस मोड वाले आप लोग थोड़ा इधर देख लीजिए, साइड करके मैं दिखा रहा हूं तो आप लोग भागिएगा नहीं। इसमें मैं अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि संभवतः जुलाई से शुरू हो सकेगा एग्ज़ाम्स, और ये अशोक जी कहे हैं, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा के निर्देशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि संभवतः जुलाई के तीसरे सप्ताह से डिस्टेंस मोड के 17 जून 2020 परीक्षा हो सकेगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे जो छात्र डिस्टेंस मोड से एजुकेशन ले रहे हैं तो उन लोगों को बताया जा रहा है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से उनका डिस्टेंस मोड का एग्ज़ाम लिया जाएगा। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं तो वो जुलाई के तीसरे सप्ताह से ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। इस परीक्षा में देश भर से छात्र आते हैं। बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम है, वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो उनको कोर्स भी कंप्लीट कर दिया जाता है। इसीलिए देश भर से छात्र आते हैं। इसीलिए सारी बात लॉकडाउन की स्थिति व यातायात व्यवस्था पर निर्भर करती है। अगर लॉकडाउन की स्थिति आगे बढ़ती है और भी आगे बढ़ती है तो फिर आपका एग्ज़ाम्स डेट वो बढ़ाए जाएंगे। साथ में यातायात की अगर व्यवस्था सही हो जाएगी तभी इसमें एग्ज़ाम्स हो पाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अभी सभी विषय के लर्निंग मटेरियल डीडीई के वेबसाइट पर है। तो देखिए, लर्निंग मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो वो डीडीई के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। उसके बाद जो है अगला नोटिफिकेशन दिया गया है कि 30 जून तक असाइनमेंट जमा करना है। देखिए, असाइनमेंट के लिए बहुत दिन पहले ही यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए थे डेट, और किसको कहाँ पे असाइनमेंट भेजना है, क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए थे। इसके बारे में मैंने वीडियो बना ही दिए थे। तो आप लोगों अगर असाइनमेंट बना लिए हैं तो 30 जून तक जो है आप यूनिवर्सिटी के जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया था जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस पे आप लोगों को असाइनमेंट भेजना है, तो उसे आप 30 जून तक भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म भरने से वंचित छात्रों के लिए परीक्षा की परिदृश्य साफ होते ही तिथि तय कर दी जाएगी। जो छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे तो परीक्षा के जो परिदृश्य है, मतलब लगेगा कि अब परीक्षा होंगे, तो उस बीच जो है उनके फॉर्म भरने का तिथि जारी किया जाएगा। अभी छात्रों को इस स्थिति के लिए इंतज़ार करना है। देखिए, अभी इंतज़ार करने की ही बात चल रही है। तो आपको बता दिए कि 30 जून तक जो है आप लोग अपना असाइनमेंट पेपर जमा करिए, और जुलाई के तीसरे सप्ताह तक अगर स्थिति सही रहती है तो तीसरे सप्ताह से आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे और फॉर्म भी उसी समय से भरना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि जानकारी मिल गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।